नमस्कार। इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा। इस वीडियो का जो थंबनेल है वो थंबनेल कई लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि उस थंबनेल में बहुत सारे बाण हैं। नमस्कार। आपने थंबनेल तो देख ही लिया और आपने सुना कि बॉलीवुड का जो भांड़ गैंग है, इत्तेफाक की बात है कि गैंग्स ऑफ वासीपुर बनाने वाला डायरेक्टर बॉलीवुड का नंबर 1 भांड़ है। वो ट्विटर पर मोदी सरकार को कोसता है। अगर देश में कुछ भी होता है तो डायरेक्ट पीएम का इस्तीफा मांगा जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाया जाता है। बीजेपी रूलिंग स्टेट में कुछ भी होता है तो बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। खुद रहता है महाराष्ट्र में सोनू सूद ने इतना अच्छा काम किया, मजदूरों को भेजा। सोनू सूद को बीजेपी का एजेंट बोल दिया संजय राउत ने, लेकिन अनुराग कश्यप सोनू सूद को एडवाइस देता है कि भाई इग्नोर करो, लेकिन संजय राउत के खिलाफ एक ट्वीट, एक वर्ड नहीं बोला गया। स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, ये फरहान अख्तर, विशाल डडलानी, हुमा कुरैशी, करीना कपूर, एक बहुत लंबी लिस्ट है। ये लोग कठुआ के टाइम पे तख्तियां पकड़ के खड़े हो गए थे। I am ashamed of being an Hindustani. Now they are not saying they are ashamed of being a part of Bollywood. एक शब्द नहीं बोला जा रहा कि we are ashamed of being a part of this hypocrite industry, जहां पर उनका एक कलीग मिस्टीरियस तरीके से मर जाता है, जिसे पूरा सिस्टम एक सुसाइड साबित करने में लगा है, जबकि अलग अलग थ्योरीज ये साबित करती हैं कि ये सुसाइड तो नहीं थी। वो बंदा जो इतना जबरदस्त होनहार, इंटेलिजेंट, वो जूस पीता है, वीडियो गेम खेलता है, सडनली सुसाइड कर लेता है, वो भी तब जबकि वो 2-3 नई कंपनियां फॉर्म करता है, एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ करना चाहता है, और उसकी इस मिस्टीरियस मौत को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसके लिए बॉलीवुड से आवाज तक नहीं निकलती है। सीएए, एनआरसी के नाम पर स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, मतलब एंडलेस लिस्ट है। इतने ट्विटर पर शोशाबाजी करते हैं, महंगे महंगे फ्लाइट टिकट, महंगे होटल्स में ठहरते हैं बंबई से दिल्ली आकर, और लोगों को उकसाते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाओ। खुद की इंडस्ट्री में आप देखा है एक शब्द नहीं निकला। इनफैक्ट ये लोग तो डिफेंड कर रहे हैं कि क्यों करण जौहर को सुना रहे हो। सुशांत मर गया, सुशांत आत्महत्या कर ली, सुशांत ने, आगे बढ़ो, उसके परिवार को थोड़ा समय दो इस दुख की घड़ी से उबरने का। मतलब दुनिया को ज्ञान दिया जा रहा है कि सुशांत के ऊपर ज्यादा बातें मत करो। वहीं बॉलीवुड में अजय देवगन एक फिल्म अनाउंस करते हैं, गलवान में जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनकी शहादत पे हम पिक्चर बनाएंगे। मतलब एक तरफ दुनिया को एडवाइस दी जाती है कि भाई किसी के परिवार का कोई सदस्य गुजर गया है, उस परिवार के बारे में क्यों बातें कर रहे हो यार, शो सम एम्पैथी, सिंपैथी, इमोशंस। लेकिन बॉर्डर पे जो जवान शहीद हो उनके परिवार क्या है, क्यों बात करनी है, उन पर तो पिक्चर बनाई जाएंगी, पैसे कमाए जाएंगे। ये है बॉलीवुड। संजय दत्त जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस में उनका जब इन्वॉल्वमेंट, घर पे वेपन वगैरह कुछ रखे गए थे, जब इनके ऊपर टाटा लगा और जेल गए और तमाम तरह के सबूत भी मिल गए, उसके बावजूद बॉलीवुड की पूरी गैंग, ये देखिए सैफ अली, शाहरुख, अक्षय वगैरह, सलमान, सब खड़े हैं, वी आर विथ यू संजू। क्यों? क्या आजादी की लड़ाई लड़ी थी संजय दत्त ने जो वी आर विथ यू संजू? या कौन सा उसने लोगों को धर्म का, सच्चाई का, या गौतम बुद्ध की तरह जीवन का सार सिखाया था जो वी आर विथ यू संजू? ये है, ये भाड़पंथी है। और ये कुछ नहीं, चाहे बीट सैफ अली खान, बीट सलमान खान, बीट अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, इवन अक्षय कुमार खुद, इवन मोदी भक्ति में नए रिकॉर्ड बनाने वाले अनुपम खेर या अशोक पंडित जो कि FWICA के चेयरपर्सन प्रेसिडेंट है, दिन भर मोदी चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर भेदभाव के ऊपर एक वर्ड नहीं बोला जा रहा है। यशराज ने किस कदर कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया सुशांत को, जिसकी वजह से बंसाली जी उसको 4 फिल्मों का ऑफर देते हैं। बंसाली जी ने खुद कबूल किया है, अभी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें बैंड्रा पुलिस ने बुलाया, वो खुद बोले कि मैंने 4 फिल्में ऑफर की थी सुशांत को, लेकिन वो यशराज की पानी पिक्चर में बिजी था। तो यशराज वाले पानी फिल्म के चक्कर में सुशांत के हाथ से 4 फिल्में निकालकर रणवीर सिंह को दे देते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आपको याद होगा प्रत्युषा बनर्जी ने जब सुसाइड की थी, भले ही मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं विकास गुप्ता से, काम्या पंजाबी से, या टीवी लॉबी से, लेकिन एटलीस्ट टीवी एक्टर्स ने एक जुटता दिखाई थी यार कि वो कैसे सुसाइड कर गई। वो उसके लिए इंसाफ की एक छोटी सी लड़ाई तो लड़ी थी। आज भी वो लोग याद करते हैं। बॉलीवुड में आवाज ही नहीं उठ रही है सुशांत के हक की लड़ाई के लिए, जस्टिस की लड़ाई के लिए, सच की लड़ाई के लिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बोलेगा कैसे भाई? वर्ल्ड बेस्ट सीएम की तरफ से उनको ट्वीट करने के पैसे जो मिले थे, वर्ल्ड बेस्ट सीएम, अब वर्ल्ड बेस्ट सीएम की पुलिस भी तो बेस्ट ही होगी।
तो ये बोल भी नहीं सकते, और अगर बोल देंगे तो जैसे ताश का एक महल नहीं बनता, एक पत्ता गिरता ताश का तो पूरा महल गिर पड़ता है। बॉलीवुड के ये सब दोगले भाड़ एक दूसरे के मतलब पिछवाड़ा साफ कर रहे हैं। इस हमाम के अंदर ये सब लोग नंगे हैं। ये नहीं चाहते कि सुशांत को इंसाफ मिले, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इन सबके कर्मकांड उजागर हो जाएंगे। अनुराग कश्यप बड़ी जंग लड़ता है, माइनॉरिटी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, देश में चींटी भी मरती है, हाय तो वो मचाना शुरू कर देता है। लेकिन खुद की इंडस्ट्री के अंदर इतना भाई भतीजावाद, बाहर के टैलेंट को दबा लें, कुचलने की जो कोशिशें होती हैं, मीटू के इतने एलिगेशंस लगे थे, सब पर चुप्पी। तापसी पन्नू बाहर से आई हुई एक्ट्रेस, मजदूरों के ऊपर बड़ी बड़ी कविताएं करती है, पाठ लिखती है, एकदम इमोशनल ओपन लेटर लिखती है। इंडस्ट्री में जो दोगलापन है, चुप, मुंह में दही जम जाता है। भाई दही जमना तो लाजमी है, ठीक है। वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की मम्मी का नाम शबाना आजमी है, हालांकि ये जो मेरा डायलॉग अब इसकी भी बहुत कॉपी होने लग गई है। तो फुद्दू लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, इनको तालाब में रहना है, मगरमच्छों के तलवे चाटने हैं, लेकिन दुनिया के सामने खुद को एक इंसाफ का मसीहा के रूप में पोर्ट्रे करना है। बीट आसफा, बीट CAA, शाहीन बाग। जब मैं शाहीन बाग के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया, मैंने बहुत सारी बातें कही, लोग मुझे आके ज्ञान देते थे बहुत सारे, और मैं कहता था ये इनकी ये जो अनुराग कश्यप सोरा, ये पूरी जो लॉबी है ना, JNU में जाने वाली बॉलीवुड की जो लॉबी है, इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, नील बटे सन्नाटा। लेकिन लोग सिर्फ ऊपरी चकाचौंध में आते हैं, और मेरा फलसफा ये रहता है कि मैं पर्दे के पीछे या इनकी इंटेंशन देखने की कोशिश करता हूँ। मैं तो बहुत पहले से इन लोगों को समझ चुका हूँ कि ये दोगले गर्दुल्ले साहब, ये साले इतने गर्दुल्ले हैं, तख्तियां पकड़ के एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। अपनी फिल्मों में रैन डांस के नाम पर टैंकरों के हिसाब से पानी बहाएंगे, दुनिया को संदेशा देंगे होली पर पानी मत बहाओ। अपनी फिल्मों में या अपनी जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं इन लोगों की, वहां खूब सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, नए साल पे खूब आतिशबाजी करी जाती है, दुनिया को ज्ञान दिया जाता है दिवाली पर पटाखे मत चलाना। ये गर्दुल्ले लोग हैं, बीइंग ह्यूमन का दिखावा करते हैं। एक जो सर्टिफाइड और एक प्रूवन मुजरिम संजय दत्त, उसके लिए वी आर विथ यू संजू, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। ये तो दोगलापन है ना। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन वी आर विथ यू संजू, वी आर अशेम्ड ऑफ बीइंग एन हिंदुस्तानी, गर्ल वाज रेप्ड, उसके बाद क्या रेप होना रुक गए। हमें तो बहुत पता चलता है बॉलीवुड के अंदर, खुद के अंदर कास्टिंग काउच और मॉलेस्टेशन कितना होता है। एक फिल्म लेने के लिए, काम लेने के लिए, लड़कियां तो छोड़ो, आजकल तो लड़कों तक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो काम मिल गया, सबको पता है। करण जौहर का पालतू पिल्ला है, करण जौहर का जब मन करता है बुला लेता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह बाहर से कितने लोगों को लॉन्च कर दिया करण जौहर ने, अगर वो करण जौहर इतना ही बड़े दिल वाला है तो। इनफैक्ट इंडस्ट्री के लोग तो अब ये कह रहे हैं कि करण जौहर डिप्रेशन में, भाई उसको इतना मत सुना। अच्छा, वो टंकी की चोट पर बोले कि उसने क्या ठेका ले रखा क्या सबको लॉन्च करने का, तो पब्लिक नहीं बोल सकती क्या उसको कुछ है? ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर रही है इंडस्ट्री। ये भाई भतीजावाद, यहाँ सुशांत चूंकि बाहर का था और इनके जो नेपो किड्स हैं उनके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट थी। वो इतना टैलेंटेड एक्टर, ये जानबूझकर नहीं चाहते कि उसकी जो मौत है उसकी गुत्थी सुलझ पाए, उसको पर्पसली एक सुसाइड का नाम दिया जा रहा है जबकि वो है नहीं। सो दीज पीपल आर नथिंग बट जस्ट गैंग ऑफ भांड्स। आमिर खान को इंटॉलरेंस दिखती थी, सैफ अली खान को इंटॉलरेंस दिखती थी। भारत रहने लायक नहीं है इन लोगों के मुताबिक। लेकिन बॉलीवुड में वाह, बॉलीवुड की कथनी करनी के ऊपर कुछ पूछो तो सॉरी, नो कमेंट्स। आफ्टर ऑल वहीं रहकर फिल्में करनी है, यशराज, धर्मा जैसे बड़े बैनर्स के साथ काम करना है, डील्स करनी बड़ी बड़ी, चाहे वो अक्षय कुमार और अनुपम खेर हो, कोई भी हो। यहाँ सब हमाम में एक जैसे हैं। उनके फैंस को बातें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन किसी में भी इतना शर्म नहीं बची, गट्स नहीं है कि खुलकर बोले कि भाई एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो दो। क्योंकि इतनी सारी जब बातें निकल के आ रही हैं, उसको कोई टेंशन नहीं था, उसके पास अच्छा खासा पैसा था, उसने कंपनीज फॉर्म की थी और वो साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ इनोवेटिव चीज़ें करना चाहता था, फिल्मों के बियॉन्ड भी। वो ये भी डिप्रेशन में, मतलब एक स्क्रिप्ट रची गई, वो हमको सबको समझ में आ रही है। और बॉलीवुड वाले लोग कहीं ना कहीं अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं कि वो कितने दोगले हैं। और अगर अब भी आपको ये लोग बहुत महान लगते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए आप। अरे महान तो छोड़ो, महामूर्ख हैं ये लोग, इंसान के रूप में छुपे भेड़िए हैं जो नहीं चाहते कि सच बाहर आए। आप कमेंट करके बताइएगा इनके इस दोगले व्यवहार के ऊपर, क्या अब भी आपको इनके ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी वगैरह दिखाई देती है इनके अंदर?
खैर आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह ये लोग संजय दत्त को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी होता है देश में तो तख्तियां पकड़ के खड़े हो जाते हैं, इन्हें यहां पर खुलकर आना चाहिए, खड़े होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनका एक कलीग था, उनके बीच का ही हिस्सा था वो, और ऐसे ही चला गया वो। और 1 महीना होने आ रहा है यार, 1 महीना होने को आ रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही बॉलीवुड के अंदर से। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।